नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने यूज की है आईसीबीएम मिसाइल। आईसीबीएम की मैं अगर फुल फॉर्म बताऊं तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मींस ये मिसाइल्स एक द्वीप से दूसरे द्वीप में हमला कर सकती हैं। इतनी खतरनाक ये मिसाइल होती हैं। अगर ये खबर ट्रू है तो यकीन मान के चलिए यूक्रेन को आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस युद्ध में। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक ये युद्ध जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये अपने 1000वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बट अभी तक रशिया द्वारा आईसीबीएम मिसाइल यूज नहीं की गई थी। बट रिसेंटली ऐसा क्या होता है कि रशिया द्वारा आईसीबीएम मिसाइल को चुना जाता है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, रशिया फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट टाइम। देखिए ऐसा क्या हुआ, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो कवर की थी, उसमें मैंने ये कहा था कि यूएसए ने एक अनुमति दी थी यूक्रेन के लिए कि भाई आप हमारे यहाँ बनी हुई जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल हैं उनका यूज करिए रशिया पर हमला करने के लिए। उसके बाद रशिया ने वॉर्न किया था यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई देखो, अगर आपके यहाँ की बनी हुई मिसाइल हमारे यहाँ गिरती हैं तो फिर इसे हम एक संयुक्त हमला मानेंगे और फिर हम परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए रशिया ने अपनी नई डॉक्ट्रिन निकाली थी कि भाई अगर किसी भी वेस्टर्न कंट्री की बनी हुई वॉरहेड रशिया के अंदर गिरते हैं और हमला करते हैं तो फिर रशिया उसको एक संयुक्त हमला मानेगा अपने ऊपर। इन्होंने अपनी ये डॉक्ट्रिन चेंज की थी न्यूक्लियर अटैक को लेकर और अब कहीं ना कहीं उसका असर हमें नजर आ रहा है। बिकॉज अगर बात करें तो रशिया ने अपनी लॉन्ग रेंज ये जो देखिए ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि ये परमाणु परमाणु हेड मतलब अगर हम बात करें तो परमाणु बम, रासायनिक और जैविक ये इस टाइप के वॉरहेड ले जा सकती हैं। इसीलिए ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। अब ये जो अटैक है रशिया का, रशिया तो इसको कंडेम कर रहा है कि देखिए भाई हमने ऐसा अटैक नहीं किया। बट यूक्रेन की जो एयरफोर्स है उसका कहना यह है कि लगभग 6 से 7 मिसाइल यूक्रेन के अंदर गिरती हैं। उनमें से एक मिसाइल जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। ठीक है, ये यूक्रेन का कहना है। अब देखिए, कुछ आर्टिकल भी इस टाइप के पब्लिश हुए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि रशिया ने आईसीबीएम मिसाइल का यूज किया है। ठीक है, रशिया फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज की है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये कैस्पियन सी, देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पर ये है कैस्पियन सी और यहाँ पर ये है रशियन एरिया। ठीक है, यहाँ पर एक एरिया है अखस्त्रान नाम से। ठीक है, इस जगह पर एक एरिया है अखस्त्रान नाम से और यहां से ये मिसाइल जाती है, कहां पर गिरती है, ये गिरती है यूक्रेन के डिनिप्रो शहर में। ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है डिनिप्रो शहर, यहाँ पर गिरती है यूक्रेन में ये मिसाइल। अब ये जो डिस्टेंस है बीच की, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 1000 किलोमीटर की है डिस्टेंस अगर बात करें तो यहाँ पर मतलब अच्छी खासी लंबी डिस्टेंस है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ना ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी रशिया की, इसीलिए ये दावा किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप में हमला कर सकती हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया की जो अग्नि 5 मिसाइल है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम बात करें इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल को हमला करने के लिए तो वो चाइना के अंदर जाके हमला कर सकती है, लगभग 1000 किलोमीटर या फिर कह लीजिए उससे अधिक दूरी भी तय कर सकती है। ठीक है, यही कारण है, ये बताया जा रहा है कि रशिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज की है यूक्रेन के अंदर। अब देखिए, ये डायरेक्टली रशिया के द्वारा एक मैसेज है किसके लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, कि भाई देखो हमने अभी परमाणु बम तो यूज नहीं किया है बट हमने ऐसी अपनी मिसाइल यूज की है जो परमाणु बम भी ले जा सकती है। अगर अब भी आप लोग नहीं रुकते हो वेपन सप्लाई करने में यूक्रेन को, क्योंकि देखिए रशिया पहले दिन से कहता आ रहा है कि नाटो कंट्रीज और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया इन सभी से कहता आ रहा है कि भाई आप लोग यूक्रेन को वेपन सप्लाई मत कीजिए। आप लोगों की बनी हुई मिसाइल अगर रशिया के अंदर गिरती हैं तो फिर ये बहुत ही मतलब रशिया ने अपनी तरफ से कह दिया कि ये हद पार है और उसके बाद फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। यही दिखाने के लिए रशिया ने रिसेंटली अपनी डॉक्ट्रिन, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से बाइडेन द्वारा एक फैसला लिया जाता है, उनके द्वारा अनुमति दी जाती है जेलेंस्की को मतलब यूक्रेन को कि भाई आप हमारे यहाँ बनी हुई मिसाइल का यूज करिए, रशिया के अंदर गिराइए उसको। उसके बाद रशिया द्वारा अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की जाती है न्यूक्लियर अटैक के लेकर के
उसमें रशिया द्वारा डायरेक्टली कहा जाता है कि भाई इस तरीके के अगर मिसाइल का यूज होता है हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरीके की मिसाइल गिरती हैं तो फिर इसे हम एक संयुक्त हमला मानेंगे। यही कारण है कि देखिए ये जो मिसाइल अटैक किया है ना रशिया ने, अगर रियल में किया है तो ये मिसाइल अटैक जो यूक्रेन का वेस्टर्न एरिया है ना यहाँ पर हुआ है। ये दिखाने के रशिया का प्रयास है कि देखिए हम फिर मिसाइल का यूज करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। अब आप यकीन मान के चलिए कि रिसेंटली यूएसए ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। यूएसए ने अभी कल ही कहा था कि भाई मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यूएसए वॉन्ट्स रशिया कैन लॉन्च ऑन न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन, और कुछ वैसी ही चीजें होती हुई नजर आई हैं। देखिए रशिया ने कुछ इसी टाइप की मिसाइल यूज की है, आईसीबीएम मिसाइल। ये बहुत लंबी दूरी तक जा सकती हैं, मैंने बताया कितनी खतरनाक होती हैं। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होती हैं, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जा सकती हैं, परमाणु बम ले जा सकती हैं, रासायनिक बम ले जा सकती हैं, जैविक बम ले जा सकती हैं। इतनी ज्यादा ये डेंजरस मिसाइल होती हैं। और अगर रशिया ने रियल में इन मिसाइल का यूज किया है तो ये कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज उन सभी के लिए एक मैसेज है कि भाई अब आप रुक जाइए, यूक्रेन को वेपन सप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज रशिया विल नॉट स्टॉप। और जैसे कि मैंने यहाँ पर पुतिन का फोटो भी एक लगाया कि आई विल डिस्ट्रॉय यू, बिकॉज रशिया इज वेरी क्लियर अबाउट यूक्रेन कि भाई कोई भी कंट्री अगर यूक्रेन को वेपन सप्लाई करता है तो फिर वो उस पर अटैक करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ख्याल से कुछ इसी प्रकार का मैसेज देने का प्रयास है ये अटैक, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं आगे होता क्या है कि आगे किस तरीके से रशिया अपना स्टेप लेता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।